हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी पूरा मनोलगन से कर रहे हैं लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th और 9th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और वीवीआई क्वेश्चन, उसके बाद बोर्ड पीवाईक्यू यानी जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होते हैं क्लास 10th के, जो कि जिनको एग्जाम में आने का ज्यादा चांस रहता है, वैसे क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैं लाइव आकर करता हूँ। ठीक है, लाइव हम लोग बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और सोमवार हम लाइव आते हैं 7:30 से 8:30 के बीच में। तो आप लाइव आकर भी हमसे मैथ सीख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको शेयर भी करना है। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं बाबू, आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.4 में। इससे पहले जितनी प्रश्नावली है और इससे पहले 2 चैप्टर हो गया है, द्विघात बहुपद और आपका वास्तविक संख्या। ठीक है ना, तो सबका भी सॉल्यूशन और पीवाई क्वेश्चन हम सोल्व करा दिए हैं। इसी चैनल पे अपलोड है, आप वहां से भी जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए आज हम लोग इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी चैप्टर जो 3 जो अभी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको 4 विधि से हम लोग सोल्व करते हैं। कितने विधि से? 4 विधि से। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है बाबू, तो इससे पहले हम लोग ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करेंगे। और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है बाबू, चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रश्नावली कितना है? 3.4। ठीक है, चलिए तो इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, कौन निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त आपको लगती है आप लिखिए। मतलब दोनों विधि से सोल्व करना है और नीचे लिखना है कि कौन सी विधि आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे आसान लगा। ठीक है ना, उसको लिखना है। चलिए तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले विलोपन विधि में क्या किया? कल तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं 3.3 में। ठीक है ना, आज पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि। ठीक है ना, ये विधि हम लोग 3.3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज 3.4 में हम लोग इसको पढ़ेंगे, यानी ये दोनों को मिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दोनों से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं विलोपन विधि में x वाला टर्म या y वाला टर्म बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो गुना करके हम लोग बराबर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, या यहाँ पे 1y है, यहाँ पे -3y है कि नहीं बाबू? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को बराबर करेंगे। तो x वाले टर्म को बराबर करने के लिए इस समीकरण में हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या से? 2 से। अगर 2 से इसमें, फिर इसमें भी गुना करना है और फिर इसमें भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 से हम लोग गुना करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना 10। होगा कि नहीं? यानी 2x हो जाएगा 2y, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ये समीकरण जैसा है वैसा ही हम लोग लिख सकते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रक्रिया क्या होता है? चिन्ह को चेंज किया जाता है। चिन्ह को चेंज किया जाता है। अगर जो हमारे कटाने वाला है, अगर चिन्ह सेम है तभी हमको पहले ध्यान देंगे कि कौन कटेगा, x वाला टर्म कटेगा या y वाला टर्म। तो जब जो टर्म को कटाना है, जो टर्म बराबर होगा उसका चिन्ह देखेंगे। अगर चिन्ह समान है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तब तो चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखेंगे इसके आगे वाला टर्म को। ठीक है ना, बहुत बच्चे यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको कटाना होता तो यहाँ पे देखते, फिलहाल यहाँ पे कटाना है तो इसको देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, प्लस प्लस है ना, यहाँ पे देखिए जो भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में प्लस प्लस है कि नहीं आगे, तो दोनों समान चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। अगर एक माइनस रहता है एक प्लस तो हम लोग चिन्ह चेंज नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग काट देते हैं, काट के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह को चेंज करेंगे। तो चेंज करने के बाद हमारा चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस ना है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस था, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस होगा, ये भी कुछ नहीं था, इसके पहले प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इतना जरूर काम कर देंगे। ठीक है बाबू, इतना जब काम कर देंगे तो अब प्लस माइनस करेंगे। क्या करेंगे? अब प्लस माइनस करेंगे। तो अब देखिए ये +2 है, ये -2 है, तो ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 दे सकते हैं, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरह काट देते हैं। ठीक है, काट भी दीजिएगा तभी 0 आएगा, और नहीं तो घटाइएगा तभी 0 ही आएगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 5y हो जाएगा।
ठीक है। ये भी देखिए प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस है, आई माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी 10 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। यानी y बराबर आपके आ जाएगा 6, आई गुना में है, ये हो जाएगा भागा में, यानी y बराबर हो जाएगा 6/5 आपका आंसर। कितना हो जाएगा y बराबर 6/5। अब कहिएगा सर ये जीरो का क्या करेंगे, तो इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जीरो तो हीरो हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जीरो किसी संख्या में जोड़िएगा घटाइएगा तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मैथ का कंसेप्ट है, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे x का मान निकल गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 से गुना करना है। अब क्या करेंगे, इसी प्रक्रिया को लिखेंगे, क्या करना पड़ेगा, लिख कर सोल्व करें। अभी तो हम समझा दिए मतलब नॉर्मली आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इसमें इस समीकरण में x प्लस वाई बराबर 5 में हम लोग इस y का मान रखेंगे, x प्लस वाई 5/6 बराबर 5 है, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा ये 5 माइनस 6/5 हो गया, इसके नीचे 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 और 5 25 माइनस 6, इसको घटा देंगे तो 19/5 हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 19/5, ठीक है ना। और y बराबर हो जाएगा कितना बाबू 6/5। अब इसको जांच करेंगे सही है गलत, यहाँ पे रख के जोड़ेंगे, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 से 5 कट जाएगा तो 5 तो आ ही जाएगा, इसका मतलब ही क्या है, सही है। जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसको जांच करते चलेंगे कि सॉल्यूशन सही है या गलत, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप तो बुक लेके जाइएगा नहीं, सोल्व कीजिएगा, तो वैसा ही हम लोग भी सोल्व करेंगे। अभी इसी मतलब वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे और उसको चेक भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको बनाना कैसे, ये तो मतलब सिंपल था, बता दिए। अब क्या करना है, हम पहले ही देख रहे हैं इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए गुना कीजिए, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है ना। और ये जो नया निकल के आएगा तो इसको हम लोग 3 मान लेंगे, ठीक है बाबू, 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से काम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 3 और 2 से लिखिए, 2 और 3 से बात देखिए हुआ, ठीक है ना, 3 से। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 कितना है हमारा 2x प्लस कितना है बाबू 2x प्लस 2y बराबर 10 है, यही ना है 3। अब दूसरा का इसको लिखेंगे, ये भी है 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे, यहाँ पे बताया ना चिन्ह, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, आई माइनस प्लस 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 हो जाएगा, यानी 5y बराबर ही कितना हो जाएगा आपको, ये घटेगा तो कितना होगा बाबू प्लस माइनस माइनस 6। इस तरह y बराबर हो जाएगा 6/5, आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया, y बराबर 6/5 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसी का मान, ये जो है y का मान है, या तो इसमें रख दीजिए नहीं तो इसमें रख दीजिए, एक में नहीं तो 2 में, किसी में रख दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक जो आसान लग रहा है, तो आप कभी भी हम लोग क्या है आसान रास्ता ढूंढते हैं, क्या है आसान रास्ता। इंसान जो है हमेशा सोचता है कि किसी तरह आसान रास्ता से हम अपने मंजिल तक पहुंच जाए, ठीक है। तो उसी तरह आसान रास्ता यही है, एक ही है, एक में रख दीजिए। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में किसका मान बाबू, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए रखिए, एक कितना है, एक यहाँ पे है आपको x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। अब रखना है कितना है हम लोग को, y की जगह कितना रखना है 6/5, तो x को ऐसे ही रहने देंगे, 6/5 यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा 5, प्लस में उधर माइनस भेज दीजिए, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5 बटा 1 करेंगे, x बराबर हो जाएगा 5 5 25, 25 में से 6 घटेगा तो 19 बटा हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर आपका आ गया 19/5।
5। कितना आ गया बाबू, x बराबर कितना आ गया 19/5। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब इतना हो गया। अब इसको देखेंगे सही है गलत, इसको चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का मान कितना आया था, वहां पे 19/5 प्लस y का मान आया था 6/5 आया था ना। इसको जोड़िए 19 प्लस 6 कर दीजिए, बटा तो 5 आएगा ना, ये हो जाएगा 25/5। इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए ये 5 इस 5 के बराबर है कि नहीं, है ना। इसका मतलब ये x के मान 19/5 और y के मान 6/5, ये 100% सही है, 100% सत्य है। ठीक है, आप अब घबराइएगा नहीं। ठीक है, कि क्या पता एग्जाम में ये सही है कि गलत। अगर एग्जाम में इस तरह का पूछ देगा तो आप फटाक से क्या कीजिएगा, जांच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बना दे रहे हैं। अभी तो हम विलोपन विधि से बनाए हैं। कौन विधि से, विलोपन विधि से। अब बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, यहां पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। विधि, ठीक है बाबू। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग यहाँ पे x बराबर 5 माइनस वाई कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे, क्योंकि प्लस में उधर माइनस में जाएगा। और इसको 1 मान लेंगे, इसको मानेंगे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस x का मान 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। चलिए तो आपका 2 कितना है, 2 को लिख लीजिएंगे, यहाँ पर लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। ये जो हम तीर वगैरह दे रहे हैं आप लोग मत दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम तो आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है ना, आपको इस तरह तीर नहीं खींचना है, डायरेक्ट ये बात को लिख दीजिएगा एग्जामिनर या कोई है समझ जाएगा। ठीक है, चलिए अब x बराबर बाबू हम कितना रखेंगे, x जगह पर रखेंगे कितना, 5 माइनस वाई, तो 2 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस वाई एक्स जगह पर, आई माइनस 3y है तो इसे ही रहने देंगे, बराबर 4। ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 2y, 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस 3y बराबर हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, चलिए इसको जोड़ेंगे तो माइनस 5y होगा, 10 को उधर भेज देंगे तो 4 माइनस 10 यानी माइनस 5y बराबर हो गया माइनस 6। माइनस माइनस यहाँ पे काट दीजिएगा, माइनस माइनस काट दीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 6/5। कितना हो गया, 6/5। समझ में आ गया। इससे पहले भी y बराबर 6/5 ही आया था, उस विधि से भी, विलोपन से भी उतना ही आया और प्रतिस्थापन से भी उतना ही आया। बस कैलकुलेशन आपका सही रहेगा ना, तो दोनों विधि जो है समान रूप से लागू करेगा। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख के हम लोग x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में इसका मान बाबू y का मान रखने पर, y का मान। ठीक है, चलिए तो x बराबर हो जाएगा कितना आपका बताइए, तो यहाँ पे x बराबर है 5 माइनस वाई, है ना। तो अब क्या करेंगे, y की जगह पर हम लोग मान रखेंगे, यानी 5 माइनस वाई की जगह पर 6/5 लाया था, इसके नीचे 1 मान के बट्टा के जोड़ कर, बट्टा घटाव कर दीजिए, 25 माइनस 6, ये हो जाएगा 19/5। कितना है x के जगह पर, ये हो गया आपका एक आंसर। ठीक है ना, और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। इससे पहले भी इतना ही आंसर आया था ना, तो दोनों भी इससे बाबू सेम ही आता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, अब आप जो भी क्वेश्चन, इसमें हम केवल विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। अब 3-4 क्वेश्चन है विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 3.3 में बता दिए हैं काफी क्वेश्चन, वहां पे 6 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस में गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 दूना 4y हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा नहीं तो कट जाएगा आराम से। तो अब इसी को हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले ध्यान दे देंगे, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में कितना से, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4x, माइनस इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4y,
फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया समीकरण 3, नहीं सॉरी 2 है तो 2 दूना 4 न होगा, यहाँ पे भी तो गुना करेंगे ना, 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। चलिए तो 2 कितना है आपका, उसको लिख दीजिए। 2 है आपका 2x माइनस, नो सॉरी 2 नहीं बाबू, 2 में तो गुना करके नहीं इसको प्राप्त किया है, 1 से ना, सॉरी बच्चों माफ कर देना लोग, ठीक है। कितना बाबू, 1 और 3 से, कितना करेंगे 1 और 3 से, ठीक है। तो 1 कितना है उसको लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। अब क्या करेंगे 3, देखिए 3 यहाँ पे 4x माइनस 4y बराबर 4 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे जिसको कटाना है उसका चिन्ह खुद भिन्न है। कितना बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भिन्न देखते हो फिर भी यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देंगे, तो चिन्ह चेंज कीजिएगा तो ये माइनस कीजिएगा, ये प्लस कीजिएगा तो ये प्लस प्लस जुट ना जाएगा, कटेगा कहाँ, नहीं ना कटेगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, चिन्ह को चेंज नहीं करना है, जिसको कटाना है उसका अगर चिन्ह भिन्न हो तब, भिन्न मतलब अलग अलग, जैसे यहाँ पे प्लस ये माइनस है तो इसको चिन्ह नहीं चेंज करें, इसको डायरेक्ट हम लोग काट देंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्योंकि प्लस है, ये प्लस है जुट जाएगा तो 7x होगा, ये जुटेगा, ये भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो ये हो जाएगा 14, 10 4 14, काट दीजिए 2 से इसको, ठीक है। चलिए 7 से काटिएगा तो 2 बार में 2 आ जाएगा, 7 दूना 14, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मान आप इसमें 2 में या 1 में कहीं भी रख दीजिए, ठीक है ना, आपको जो है वो मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, y का मान। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है ना। चलिए एक है 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। चलिए अब y का x का मान 2 आया है तो 3 गुने 2 यहाँ पर रखिए, अब प्लस 4 गुने नहीं सिर्फ 4y रखिए, बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 10, उधर घटा दीजिए, 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी 4y बराबर हो जाएगा 4, 4 से 4 काट दीजिए, y बराबर हो जाएगा 1, आपका आंसर कितना हो गया बाबू, y बराबर 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको भी जांच करेंगे सही है या गलत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो 2 गुने y का मान कितना है बाबू, x का ना, x का मान 2 है तो 2 रखिए, माइनस 2 गुने y का मान कितना है 1 बराबर 1 हो गया, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 माइनस 2 कम 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, देखिए 2 आ गया, ये भी 2 बराबर है कि नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है, 100% हमारा सोल्यूशन जो है सही है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब आप ये लोग इसको प्रतिस्थापन भी से सोल्व कर लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे सही हो गया ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह तो लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 5y, नहीं माइनस है, कितना है बाबू, माइनस 5y बराबर जो है 4, ये हो गया समीकरण 1, इसको मान लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा इधर उधर कर दिया है बस बच्चों को घुमाने के लिए, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग उस तरह लिख दीजिएगा, क्योंकि ये प्लस में है ना, इधर माइनस में आएगा, अब ये माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, देखिए प्लस हो गया ना। अब देखिए आपको किसको काट छाट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, तो अगर आप इसमें 3 से गुना करते हैं तो 3 3 का 9 हो जाएगा ना। यहाँ पे तो 9 हिले है तो फिर काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए कीजिए करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
गुना कीजिए वहां पे, तो 3 3 का 9x हो जाएगा, और 5 3 15y, या 4 3 12 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3 हो गया कि नहीं? हो गया ना, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब 3 से गुना किया है, तो 3 से हम लोग इसमें भी गुना करेंगे, 3 से इसमें भी करेंगे, और इसमें भी करेंगे, सब में गुना किया जाता है। ठीक है ना, पूरा एक समीकरण में ही नहीं कि आप किसी एक अंक में गुना कीजिएगा तो फिर वो मैथ के रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मैथ का रूल कहता है किसी भी अंक, किसी भी एक समान संख्या से आप दोनों तरफ गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं समान संख्या को। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। क्या बाबू? 2 और 3 से, समझ में आ गया? 2 और 3 से। चलिए, तो 2 कितना है यहाँ पे? 9x माइनस 2y बराबर 7। 3 कितना है यहाँ पे? 9x माइनस 15y बराबर 12। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो यहाँ पे 9x प्लस भी, मतलब चिन्ह भी प्लस प्लस है, चिन्ह भी समान है, इसका मतलब चिन्ह को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, और ये कितना होगा? घटेगा तो बताइए, तो 13 होगा, क्योंकि 15 में से 2 घटेगा तो 13y होगा। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, तो 12 में से 5 घटाइए, सॉरी 12 में से 7 घटाइएगा तो -5y होगा। -5, सॉरी y कह रहा है, -5 हो गया कि नहीं? क्योंकि -12 या +7 है ना, तो माइनस ही चिन्ह बड़ा है, तो इसलिए इसका चिन्ह देना जरूरी है। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का? y बराबर यहाँ पे -5 बटा हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? y बराबर -5 बटा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसी y का मान आप 1 में या इस 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो 3 x जब कितना है? नहीं, x नहीं है, y नहीं रखना है। 3x माइनस 5 गुने y जब -5 बटा 13 है, -5 बटा 13। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? -5 बटा 13 बराबर 4 कर देंगे, क्योंकि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ये 3x इसमें गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 25, अब बटा हो जाएगा 13 बराबर हो गया 4। तो 3x बराबर इस सबको उधर भेज दीजिए, 4 माइनस 25 बटा 13, इसके नीचे एक कीजिए तो 13 चौका हो जाएगा 52, माइनस 25 बटा हो जाएगा 13। तो 3x बराबर हो जाएगा, अब 52 में से 25 घटाइएगा तो कितना होगा? 27। कितना होगा? 27। तो 27 बटा 13। अब क्या कीजिएगा? इसको काट दीजिए, यहाँ पे 9 तिरका 27। ठीक है, इस तरह हम लोग ऊपर ऊपर काट देते हैं। समीकरण का नियम है कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कट जाता है, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, चलिए ये हो जाएगा 9 बटा हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? जांच करेंगे सही है गलत। ठीक है ना, तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करें, इसमें यहाँ पे रख के मान चेक करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 9x माइनस 2y बराबर 7 था, यही ना था? ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 गुने x का मान आया है कितना? -5 बटा 13। 2 गुने y का मान आया है 9 बटा 13 बराबर हो गया 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे 9 पचे 45 बटा 13 माइनस 9 दूना 18 बटा 13। ठीक है, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? घटाइए, ये हो जाएगा 7, और ये हो गया 2, 27 हो जाएगा। नहीं, 27 बटा हो जाएगा 13। नहीं नहीं नहीं, 26 न होगा, माइनस माइनस प्लस न हो जाएगा बाबू। ये माइनस, ये माइनस, सॉरी प्लस न होगा, प्लस होगा। ठीक है ना, चलिए तो प्लस होगा तो कितना होगा? 8 5 13 हो जाएगा, आई हो जाएगा 5 1 6 63, माइनस 63 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -63 बटा ही हो जाएगा 13। गलती हो रहा है क्या कहीं? चेक में कहीं गलती हो रहा है, रुकिए रुकिए, इसको फिर से करते हैं हम। ये हो गया 9x, ठीक है, माइनस 2y बराबर हो गया 7। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लेना है?
एक्स के जगह पर कितना है, एक्स की जगह पर 9/, देखिए 9/13 ना है, गलती नहीं किए थे हम, कुछ और रखे थे, ठीक है ना, इसीलिए गलती हो रहा था, आपको ध्यान में देना है। y बराबर हो गया -5/13, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये 81 हो जाएगा, 81/13, ठीक है। आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10/13, इसको जोड़ेंगे 91 हो जाएगा 13, भागा देंगे तो 13 से 91, देखिए 7 बराबर 7 आ गया कि नहीं, आ गया ना, इसका मतलब 100% क्या है, ये सही है। ठीक है भाई, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मजे में पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी जो है बहुत समय हम लोग के पास, तो पहले कॉन्सेप्ट तो ले ले, ठीक है ना। इस हिसाब से कभी मत पढ़िए आप लोग कि हमको एग्जाम पास करना है, क्या करना है, एग्जाम पास करना नहीं, आप इस हिसाब से पढ़िए कि हमको नॉलेज लेना है। हम इस तरह पढ़े ना ताकि किसी को पढ़ा भी दे, उस तरह पढ़ाई करना है। ये नहीं कि पढ़ लिख के 450 नंबर ला लिए, 400 नंबर लाइए और कोई कहेगा बताओ इस क्वेश्चन को समझा दो या डिफाइन कर दो या बताओ प्रूफ कर दो, सोल्व कर दो, तो अइबे नहीं करे, तो फिर वैसे डिग्री से क्या फायदा। आप सेकेंड डिवीजन ही लाइए, फर्स्ट डिवीजन 300 ही नंबर लाइए, 350 नंबर, लेकिन इस तरह पढ़िए ताकि आप दूसरे को पढ़ा दीजिए, ठीक है ना, इस तरह पढ़ाई करना है। चलिए तो समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए इस 4 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे ये जो लिखा है बाबू इस तरह है, x/2 + 2y/3 बराबर -1, इस तरह है, ठीक है ना। और ये जो है x -y/3 बराबर 3, ठीक है ना। चलिए इस तरह है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे x/2 है और यहाँ पे सिर्फ x है कि नहीं, तो क्या कीजिएगा, इसमें जो है 1/2 से गुना, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें जो है 1/2 से गुना कर दीजिएगा, तो आप बन जाएगा x/2 ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है। नहीं तो अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें ये हो जाएगा x का, ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना, तो उस तरह भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी में कर देते हैं, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर चलिए कीजिए गुणा इसमें 1 में तो अभी बता दे रहे हैं हम क्या कीजिएगा, इसको 2 से गुना कीजिएगा, कितना, x/2 + 2y/3 बराबर -1, इस तरह कीजिएगा ना। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए गुना कीजिएगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा केवल x, प्लस 2 दूना 4y/3, और फिर इसी 2 से इसमें भी गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको टोटल होल किया जाता है, यहाँ से इस तरह गुना किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, ये हो गया आपका 3 समीकरण, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 2 और 3 से काम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण कितना से, 2 और 3 से, चलिए काम कीजिए, कितना है, 2 आपका है x - y/3 बराबर 3, और 3 कितना है, x + 4y ना है, कितना है 4y/3 बराबर -2, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे y वाला टर्म भी कट जाता अगर 2 से इसमें भी गुना कर देते तो, ठीक है बाबू। इसमें यहाँ पे केवल 2 से गुना कर देते 2 में, तो ये भी टर्म कट जाता, ठीक है, बट्टा वाला कहानी ही खत्म हो जाता, ठीक है। चलिए लेकिन कोई फर्क नहीं, बट्टा भी है तो क्या है। अब देखिए यहाँ पे समान चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्ह चेंज कीजिए, ये भी ये प्लस ना है तो यहाँ पे माइनस दीजिए, ये माइनस है तो प्लस, तो ये x वाला तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -y/3 या -4y/3, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 और +2 5 हो जाएगा, इसको नेगेटिव 5 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 ये हो गया +3 और ये भी +2 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो 3 हो जाएगा -y - 4y,
ठीक है, ये हो जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा -5y, 5 गुने हो जाएगा इस 3, क्योंकि भागा में गुना में। अब इससे काट दीजिए तो y बराबर हो जाएगा डायरेक्ट -3 आपका आंसर। ठीक है, क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5 से 5 काट दीजिएगा, ये माइनस को आप क्या कीजिएगा यहाँ पे भेज दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया, समझ में आ गया इतना। अब क्या करना है, अब x का तो मान निकलना है कि नहीं, y का ना मान निकला -3, x का मान हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे रख दीजिए x का मान, इसमें या उसमें, इसी में रख देते हैं हम लोग, क्या समीकरण 2 में y का मान रखने पर इस तरह लिख दीजिएगा, y का मान रखने पर। ठीक है, 2 कितना है यहाँ पर x, ठीक है ना, अब माइनस y यहाँ पे है तो y बराबर -3 रखिए, तो यहाँ पे -3 और नीचे तो 3 है, अब बराबर 3, तो इसको काट दीजिएगा तो x और माइनस प्लस हो गया, +1 बराबर हो गया 3, तो x बराबर हो गया 3 -1, यानी x बराबर हो गया 2, आपका आंसर कितना हो गया, x बराबर हो गया 2, y बराबर हो गया 3। ठीक है, अब इसको जांच करना पड़ेगा सही है या गलत। ठीक है, तो चलिए जांच कर लेते हैं, यहाँ पे इसी में रख देते हैं हम 2 में, यहाँ पर x बराबर 2 और -y बराबर -3 है, बटा 3, ये 3 है बटा, इसलिए दिए हैं बराबर 3 लाना है, तो 2, इसको काट दीजिएगा 1 और माइनस +1, ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 बराबर देखिए 3 आ गया ना, ये भी 3 है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये 100% सोल्यूशन सही है। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए पढ़िए, आप लोग बुक ले लीजिएगा, बुक जरूर लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कह रहा है, ये कौन कह रहा है, विलोपन विधि से ही हल करना है। कौन विधि से, विलोपन विधि से, अस्तित्व, उनका अस्तित्व हो तो। ठीक है, चलिए कह रहा है हम अंश में 1 जोड़ते हैं तथा हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, जब भी आपको कल ही बताए थे, प्रश्नावली 3.3 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, तो भिन्न वाला जब भी बात करेगा ना, तो पहले भिन्न को मानेंगे। आपको पता है कोई भी भिन्न हम लोग लिखते हैं, भिन्न, तो इस तरह x बटा y के रूप में, मतलब अंश बटा हर के रूप में, क्या अंश बटा हर के रूप में हम लोग, क्या चीज बाबू, अंश बटा हर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, अंश बटा हर के रूप में हम लोग लिखते हैं, तो इसमें अंश और हर ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बात किया ना अंश और हर का, तो वही मानना पड़ेगा हम लोग को। चलिए मानते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल में, यहाँ पे लिखेंगे माना कि अंश बराबर, अंश x है तथा हर, यहाँ पे लिखेंगे तथा हर y है। ठीक है बाबू, ये मान लेंगे। तो भिन्न बराबर कितना होगा, भिन्न बराबर कितना होगा बताइए, भिन्न कितना होगा, x बटा y होगा कि नहीं, मतलब अंश बटा हर होगा ना, मतलब x बटा y हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न पर ध्यान देंगे हम लोग, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान दीजिए। और अंश में 1 जोड़ दीजिए, तो इसमें 1 जोड़िए, x + 1 हो गया, बटा हर में 1 घटा दीजिए, तो y है हर ना, तो इसमें 1 घटा दीजिए। ठीक है, चलिए घटा दीजिए, तो भिन्न है 1 में बदल जाती है, इसका मतलब बराबर भिन्न 1 हो जाता है। ठीक है ना, जोड़ने घटाने पर। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मानिए, 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो x + 1 होगा, इस 1 में इसमें गुना कीजिएगा तो y - 1 होगा ना, y - 1 होगा, हो जाएगा। अब इसको इधर भेजिए, तो x - y बराबर -1, प्लस में है, इधर माइनस भेज दीजिए, x - y बराबर हो जाएगा -2। ठीक है ना, ये समीकरण आपका 1 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1। ठीक है, और फिर दूसरा का समीकरण भी प्राप्त करना है। फिर प्रश्न से यहाँ पे लिखिएगा, फिर प्रश्न में कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, क्या है बाबू, क्या कर रहा है, हर में 1 जोड़ता है। ठीक है, और तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, केवल हर में 1 जोड़ रहा है, यानी अंश मतलब x को वैसा ही रह रहा है, और हर में 1 जोड़ रहा है, यानी y + 1, तो भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है।
समझ में आ गया ना। चलिए 1/2 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब भी गुना कीजिए इसमें, ये हो जाएगा 2x, 1 से गुना कीजिएगा y + 1 हो जाएगा। इसे भी 2x - y = 1, ये हो गया समीकरण 2 आपका। कितना हो गया? समीकरण 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब कौन सा विधि से कह रहा है बाबू? यहाँ पर भी कह रहा है अस्तित्व हो तो प्रतिस्थापन विधि से। तो अस्तित्व तो इसका हिले है। देखिए इसमें a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, नहीं है, हिले ना है, ठीक है। आप लोग जांच भी कर लीजिए, चाहे ऐसे ही दिख रहा है, इसका मतलब अस्तित्व है। तो इसको कौन विधि से हम लोग सोल्व करेंगे? विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखिएगा 2x है, यहाँ पे 1x है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे समीकरण 1 में, तो इसके बराबर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसी बात को, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कितना? 1 में, समीकरण 1 में किसका? 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है बाबू। चलिए गुणा कीजिए, तो 2 से गुणा कीजिएगा तो 2x होगा -2y -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4, ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा? समीकरण 2 और 3 से काम कर लीजिएगा। यहाँ पे काम कीजिए, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा? 2 कितना हो जाएगा? 2x - y = 4, आई हो गया 2x - 2y = -4, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए? देखिए तो काटिए, चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1y, क्योंकि +2 में से -1 दे के होगा, ये हो जाएगा 4 × 5, यानी y बराबर आ गया आपका कितना? 5 आ गया, ठीक है। अब निकालना है किसका मान? x का, यानी आपका अंश तो आ ही गया, ठीक है ना। अब हर का तो मान निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, किस में रखेंगे? 1 में, y का मान, ठीक है। चलिए तो 1 कितना है आपको पता है ना? 1 कितना है? यहाँ पे 1 है, ये मतलब x - y = -2, तो रखिए यहाँ पे x - 5 बराबर हो गया -2, तो प्लस में उधर -2 + 5, x बराबर हो गया 3, x बराबर कितना हो गया? 3, ठीक है। अब जो हमारा भिन्न, अब इस तरह आंसर छोड़ दीजिएगा, जैसे ये y के मान 5 और x के मान 3, तो एग्जामिनर नंबर नहीं देंगे, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नीचे लिखिएगा भिन्न बराबर, क्या लिखिएगा? भिन्न बराबर अंश बटा हर, मतलब 3/5, यही हो जाएगा आपका आंसर, 3/5, ठीक है ना। आप बुक में देख लीजिएगा, बुक में दिया होगा, कितना है बुक में दिया होगा, रुकिए देख रहे हैं हम भी, बुक में जो है आप लोग का आंसर दिया होगा उतना। हाँ 3/5, ठीक है आंसर। x का मान y भिन्न बराबर है 3/5, ठीक है। चलिए इसका मतलब सही है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। इस तरह आप लोग सोल्व जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप, आई वाला जब भी क्वेश्चन आए, कल ही बताए थे, आई वाला जब भी क्वेश्चन आए ना, तो वर्तमान से गणना किया जाता है। जैसे अभी आप कितने वर्ष के हैं, 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, 10 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाइएगा, ठीक है ना। तो ये सब वर्तमान, तो इसमें वर्तमान आई ही माना जाता है। कौन है? नूरी है और एक सोनू है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। हल के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है बाबू? x वर्ष, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है लिख दीजिएगा यहाँ पर, है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है प्रश्न से,
प्रश्न में क्या कर रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पीछे जाइए तो जो यहाँ पे नूरी की आयु था सोनू से 3 गुनी था, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पीछे का निकले, इसका मतलब घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व कितना नूरी की आयु कितना हो जाएगी बाबू, नूरी की आयु कितना हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। यानी पीछे का है, जैसे आप ही से पूछेगा आप अभी 15 वर्ष का 14 वर्ष के, कोई पूछेगा 5 वर्ष पहले तुम कितना वर्ष का था, तो घटा दीजिएगा ना, 14 में से 5 घटेगा 9 वर्ष बताइएगा, ठीक है ना। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। अब क्या है यहाँ पर, ठीक है बाबू, कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, किसकी आयु, सोनू की आयु, ये भी सोनू की आयु y है, तो y में से हम लोग क्या करेंगे 5 वर्ष को क्या करेंगे घटा देंगे, y माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग तुलना करेंगे दोनों को, यानी यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर करना है दोनों को, ठीक है, y माइनस 5, ठीक है, दोनों क्या कीजिएगा बराबर कीजिएगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है ना नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी है, मतलब जो नूरी है वो सोनू से 3 गुनी है, इसका मतलब सोनू में 3 से गुना करना पड़ेगा ना, नूरी के बराबरी करने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं। सोनू यहाँ पे नूरी जो है, नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी है, तो इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे सोनू में, क्योंकि नूरी खुद 3 गुनी है, तो सोनू में गुना करेंगे 3 से, ताकि नूरी के बराबरी कर जाए। दोनों यहाँ पे बराबर दिखा रहा है ना, बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर इसमें गुना करेंगे तो 3y माइनस 5 15, ठीक है। अब इसको इधर भेज देंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस माइनस ये हो गया माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 हो गया। ये हो गया समीकरण 1। कितना हो गया समीकरण 1 यहां से प्राप्त हुआ, अभी दूसरा भी प्राप्त होगा, ठीक है बाबू, अभी दूसरा का भी प्राप्त करना है इसी तरह। तो इसको हम लोग 1 को यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इसको 1 आप यहीं पे रहने दीजिए, आप लोग बुक में तो कॉपी में मिटाइएगा नहीं, हम मिटाने वाले हैं इसलिए वहां पे लिखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग जो इसके नीचे लिखिएगा कॉपी में लिखिएगा तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिर क्या कर रहा है उसको देखेंगे, इतना सोल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर जो है इसमें देखेंगे हम लोग क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्रश्न से यहाँ पे कर रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष भविष्य के बात कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, किसकी आयु, नूरी की आयु, तो क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे ना, अब भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, तो जोड़ेंगे x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष, तबीयत थोड़ा दब चल रहा है समझे लोग, सोनू की आयु क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सोनू की आयु कितना हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह। और फिर यहाँ पर भी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना कीजिए, तुलना करेंगे, यहाँ पे यह है x प्लस 10 है, आई है y प्लस 10। अब बताइए किस में गुना होगा, x वाला में या y वाला में। तो यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व नूरी जो है सोनू से क्या है, 2 गुनी है, मतलब नूरी खुद 2 गुनी है सोनू से, तो सोनू में 2 से गुना करना पड़ेगा, तब नूरी के बराबरी करेगा, तो सोनू में 2 से गुना कर दीजिए, उसमें 3 गुना था, इसमें 2 गुना है, तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर ही हो जाएगा 2y प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको माइनस में कीजिएगा, x माइनस 2y
बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब एक वहां पे 2 यहाँ पे है, अब 1 2 से काम करेंगे x y का मान निकल ही जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखिए समीकरण 1 और 2 से। 2 से एक है x माइनस, एक कितना है बाबू, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, और दूसरा का है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, चिन्ह उसमें चेंज करना पड़ेगा। चिन्ह को चेंज कीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये x x कट जाएगा, अभी हो जाएगा माइनस y, आई हो जाएगा माइनस 20, तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 20। कितना हो गया, y बराबर 20। समझ में आ गया ना, y बराबर कितना आ गया, 20 हो गया। यानी जो सोनू है वो कितना, 20 परस का है, अब नूरी को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में मान रख देंगे। यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में y का मान, y का मान रखिए, 2 में y का मान रख दीजिए। 2 कितना है यहाँ पे, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे x माइनस 2 गुने y बराबर 20 है तो 20 रखिए बराबर 10। ये हो गया x माइनस 40 बराबर 10, और माइनस में भेजिए, इधर माइनस है प्लस में, तो 10 और प्लस 40 हो जाएगा 50, x बराबर हो गया 50। ठीक है बाबू, इस तरह इतना सोल्व करने के बाद आपको जो है आंसर इसको लिखना है किस तरह, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, उत्तर में उत्तर देकर यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में नीचे लिख दीजिएगा, आपको कॉपी के सबसे नीचे में लिखना है। ये सब सोल्व करने के बाद यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, आयु आपकी हो जाएगी कितना वर्ष, वर्तमान आयु हो जाएगा आपका 50 वर्ष, 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु ये हो जाएगा 20 वर्ष है, सॉरी 20 वर्ष, 20 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब तो ये आंसर मिल गया। अब इस तरह जिस तरह हम लिखे हैं उस तरह बोर्ड में आपको लिखना है। देखिए ये जो आई वाला से क्वेश्चन जरूर आता है, एगो दूगो, एगो रहेगा, दूगो तो नहीं रहता है, एगो भिन्न से एगो आई वाला से जरूर आता है। कि मैं तो वादा नहीं करता हूं, लेकिन पूछा है क्वेश्चन बैंक, देखें हम भी, आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आ रहा है 2 अंकों के अंकों का योग 9 है। क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कहता है इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या बना है, जैसे ये 23 संख्या बना है, तो ये क्या क्या चीज से बना है, इकाई और दहाई दोनों से बना है। ये क्या है आपका, इकाई है, क्या है इकाई, ये है दहाई, दहाई। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसमें 2 दहाई और 3 इकाई है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे दहाई और इकाई हम लोग मानते हैं, यहाँ पर इसे क्वेश्चन को सोल्व करने के दहाई और इकाई मानते हैं। माना कि दहाई का अंक x है, क्या है, माना कि दहाई का अंक x है, तथा इकाई का अंक y है। समझ में आ गया ना। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो संख्या कितना होगा बाबू बताइए, संख्या कितना होगा, संख्या कोई कहेगा 2 दहाई और 3 इकाई संख्या कितना होगा, या 4 दहाई और 5 इकाई कितना होगा। ठीक है, तो दहाई के बात जब भी करेगा तो उसमें 10 से गुना करेंगे, यानी 10 गुने x, इकाई में 1 से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, यानी 10x प्लस y हो जाएगा। यही हो गया आपका मेन संख्या। अब क्या करना है, इस समीकरण को, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो एक्स वाई का मान रखना है ना, मतलब आएगा एक्स वाई का मान इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए इसको हम लोग अब प्रश्न पर चलते हैं। इतना तो काम हम कर लिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, चलिए प्रश्न से क्या कर रहा है, ये तो दोनों अंकों का योग क्या कर रहा है, 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर जो है 9 है।
ये हो गया समीकरण 1। क्या है, खुद को आ रहा है दोनों मतलब अंक जो है ना उसका योग कितना है 9, तो ये वो अंक हम x माने हैं, योग y माने हैं, तो हो जाएगा 9। ठीक है बाबू, चलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 9। अब फिर जो है प्रश्न से क्या कर रहा है, फिर प्रश्न से क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है पलटने पर, तो चलिए पलटिए संख्या को, यहाँ पे लिखिए संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटिए, पलटने पर क्या होगा, संख्या जब आप पलटिएगा, पलटने का मतलब होता है ना, अब जो है जो दहाई है उसको इकाई मानिए और इकाई है उसको दहाई मानिए, तो पलटिएगा तो अब 10 में y से गुना कीजिए और x में 1 से गुना कीजिए, तो अभी हो जाएगा आपका 10y प्लस x हो गया, एक x, क्योंकि पलट दिए हैं, यानी यहाँ पे एक दहाई कितना है x है, तो 10 से गुना किए हैं, अब उसी x को यहाँ पे इकाई माने हैं तो इसलिए 1 से गुना किए हैं, तभी ना होगा पलटना, मतलब इधर उधर कर, दहाई को इकाई, इकाई को दहाई कर दीजिए। ठीक है बाबू, चलिए अब फिर तुलना कीजिए इस संख्या में और इसमें, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 10x प्लस वाई बराबर ये 10y प्लस x। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पे करा बनी संख्या का दुगुना है, देखिए यहाँ पे करा है ना इस संख्या का 9 गुना, ठीक है ना, संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, यानी जौन ये अभी संख्या इसमें इस संख्या का 9 गुना है, कितना है 9 गुना, ठीक है ना, ये जो नया संख्या बना है इसका 2 गुना है, यानी इसमें 9 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए गुना करते हैं अब, ठीक है ना, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर ये हो जाएगा 20y प्लस 2x। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, प्लस माइनस कर लीजिए। ठीक है, चलिए घटाइए, तो ये 90x में से 2x घटा दीजिए, ठीक है, प्लस ये 9y में से ये माइनस 20 कर दीजिए, माइनस 20y बराबर हो गया 0। ठीक है, अब घटाइएगा कि कितना आएंगे, ये आएगा 88x, अब माइनस ये कितना आएगा 11x, सॉरी y ना, 11y बराबर हो गया 0। अब इसमें 11 से कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर हो गया 0। ठीक है, 0, ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए 11 इधर गुना में उधर भागा में भेजिएगा, तो 0 से भागा, 0 में किसी संख्या से भागा भी किया जाए तो अभी 0 ही आता है, यहाँ पे कितना होगा 0 ही हो जाएगा, समझ में आ गया ना, ये भी 0 है, 0 है। ठीक है, तो वो हो गया समीकरण 2 है, यहाँ पे आ गया 1 आपका। अब आप काम करेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, चलिए यहाँ पे लीजिए समीकरण 1 और 2, 1 और 2 से, चलिए एक कितना है आपका, एक है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा का है 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, चलिए देखिए कुछ कटने वाला है, वाई वाई खुद ही कट जाएगा, उसमें कट जाएगा नहीं, तो वाई वाई कट जाएगा, यहाँ पे चिन्ह नहीं चेंज गया, ऐसे ही कट जाएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर ही हो जाएगा यहाँ पर 9, काट दीजिए, x बराबर हो गया 9, x सॉरी 9 कह रहे हैं, 1 ना होगा, 9 एकम 9 ना होगा। ठीक है, x बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, y का मान इसमें निकालिए, तो ये x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है, x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 1 10। ठीक है बाबू, नहीं 8 9 होगा जी। देखिए, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो 9 8 होगा, कितना होगा, क्योंकि 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यानी x के मान 1 और y के मान कितना 8 निकल के आ गया। अब संख्या, इस तरह आपका आंसर नहीं दिया होगा, संख्या एक दिया होगा, तो संख्या के लिए क्या करेंगे, संख्या के लिए हम नीचे लिखेंगे संख्या, संख्या यहाँ पे लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे संख्या, सबसे नीचे क्या लिखेंगे, सबसे नीचे संख्या बराबर यही ना है, जो संख्या निकाले हैं कितना 10x प्लस वाई, यानी 10 गुने x का मान कितना है 1 और प्लस वाई कितना है 8,
यानी 10 एकम 10 और 8 हो जाएगा आपका 18। यही हो जाएगा आपका आंसर, 18 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 18 हो जाएगा आपका आंसर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को अब देखिए, ये कुछ लंबा ही क्वेश्चन था। ठीक है, के सिन्हा के मैथ में के पांडे के आर एस अग्रवाल में वैसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया है। एनसीईआरटी में तो बहुत कम कर दिया है, अब तो कम करते ही जा रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन कम करते जा रहा है। जो नए सिलेबस है उसमें भी बहुत चैप्टर इसमें हटा दिया है। 2-4 वाले रैखिक समीकरण से तीन एक्सरसाइज ही गायब कर दिया है और पूरा मैथ से 2 चैप्टर खत्म कर दिया है। ठीक है बाबू, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे अरे 2000 रुपया निकालने के लिए मीरा जो है 2000 रुपया निकालने के लिए गई, खजांची से बोलती है 50 और 100 रुपया वाला नोट ही हमको चाहिए। ठीक है, तो आपको टोटल नोट मिलके 2500 नोट है, तो बताना है 50 और 100 रुपया के कितने नोट दिए वो। एक लड़की है जो जाती है बैंक में और कहती है खजांची से कि हमको सिर्फ 50 वाला और 100 रुपया वाला नोट ही दीजिएगा, हमको 10 टकिया 20 टकिया और दुसाई पंसाई नहीं चाहिए। ठीक है बाबू, तो कह रही कितना वो नोट देगा। चलिए हम लोग देखते हैं 50 वाला कितना नोट देगा और 100 वाला कितना नोट देगा। आप तो ऐसे ही अनुमान लगा के बता दीजिएगा। ये सर 100 वाला 15 को नोट देगा तो 1500 हो जाएगा, 50 वाला 10 को दे देगा तो 500 हो जाएगा, तो 1500 500 2000 हो ही जाएगा मिलके। लेकिन अनुमान लगाने से नहीं ना होगा, आपको सोल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या बाबू, यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना है। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है। ठीक है, तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या वाले नोटों की संख्या y है। ठीक है बाबू, समझ में आएगा ना। ये डॉट डॉट का मतलब होता है जो शब्द ऊपर लिखा है वही नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल कितना नोट लेती है, कुल नोट जो है 25 है। यहाँ पे लिखेंगे कुल नोटों की संख्या कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। इसका मतलब इस तरह से देखा जाए तो x और y मिलके कितना है, 25 है। ये हो गया आपका एक समीकरण। ठीक है, ये हो गया ये। अब क्या करेंगे, दूसरे के लिए यहाँ पे मूल इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूल्य। यहाँ पे निकालेंगे नोटों की मूल्य। ठीक है, नोटों की मूल्य कितनी है, नोटों की मूल्य बराबर टोटल है 2000 रुपया। कितना, 2000 रुपया उसको चाहिए। कितना चाहिए बाबू, टोटल जो है 2000 रुपया उसको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, x किसको माने है, 50 रुपया, तो 50 गुने x प्लस 100 रुपया वाला नोटों की संख्या y माने है, तो 100 गुने y टोटल कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। टोटल 2000 में होगा। ठीक है, क्योंकि मूल निकाल रहे हैं ना, तो अब हो जाएगा आपका 50x, ये हो जाएगा 100y बराबर हो जाएगा 2000। ठीक है, अब चलिए अब क्या कीजिएगा, इसमें कोमा कीजिए, कॉमन कीजिए, कोमा करें, कॉमन कीजिएगा तो 50 हो जाएगा कि x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000। अब इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 40 बार में कट जाएगा, क्योंकि 40 को 50 टकिया जब मिलेगा तो कितना होगा, 2000 रुपया होगा कि नहीं। ठीक है, चलिए तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 40। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से आप काम कीजिए, तो 1 और 2 से ठीक है काम कीजिए। यहाँ पर यहाँ पे कर दे रहे हैं काम, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। ठीक है, एक है आपका x प्लस वाई बराबर 25, 2 है आपका x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब चिन्ह चेंज कीजिए, यहाँ पे माइनस कीजिए, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y बराबर हो जाएगा -15। तो माइनस से माइनस काट दीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 15।
यहाँ पे दिखवे नहीं कर रहा ना, लाइट ज्यादा है। y बराबर हो जाएगा -15। अब क्या कीजिएगा, इस माइनस से माइनस को काटिएगा तो y बराबर हो जाएगा 15। y हम लोग 100 रुपये वाला नोट माने थे, यानी आ गया आपका 15 को जो है 100 रुपये वाला नोट देगा। ठीक है, इसका मतलब 10 को दे देगा आपको 50 वाला नोट। ठीक है ना, तो वहां पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान, 1 में y का मान। ठीक है, चलिए, तो एक कितना है आपका, x प्लस वाई बराबर 50 है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 15 बराबर हो गया 25, x बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि 15 जाके उधर माइनस होगा, 15 जो है प्लस में उधर माइनस होगा। ठीक है ना, यानी 25 में से 15 घटेगा तो 10 हो जाएगा आपका आंसर। अब आप आंसर लिखिएगा किस तरह, तो लिखना है आपको, क्या लिखना है, 50 रुपया वाले नोटों की संख्या कितनी है, 10, और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या कितनी है, 15। ठीक है ना, इस तरह लिखिएगा तभी आंसर आपको मिलेगा, मतलब नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 50 रुपया वाले नोटों की संख्या, रुपया वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना है, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना है बाबू, यहाँ पे 10 है। ठीक है, और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, कितनी है बाबू, 15 है। ठीक है ना, चलिए, तो 1500 और 500 हो गया, 2000 हो ही गया, 2000 रुपया के लिए तो गई है वो। ठीक है, समझ में आया ना। अब चलिए, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया अलग किराया है। सरिता 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखती है तो 27 रुपये अदा करती है, जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखती है तो 21 रुपये अदा करती है। तो कह रहा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया आपको बताना है। ठीक है, चलिए बता रहे हैं। 2 लड़की है, एक जो 3 दिन के लिए पुस्तक रखती है, सॉरी 3 दिन का नियत किराया है, बाकी एक्स्ट्रा जितना दिन रखिएगा उसका अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया कितना है बाबू, माना कि नियत किराया x रुपया है। ठीक है, तथा अतिरिक्त किराया, तथा अतिरिक्त किराया y रुपया है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्वेश्चन कैसे बनता है इसको। प्रश्न से कितना बाबू, 3 दिन के लिए, सॉरी 3 दिन का नियत किराया, यहाँ पे लिखना नियत किराया है x रुपया है। ठीक है, ठीक है, 3 दिन के लिए, यहाँ पे 3 दिन लिख दीजिएगा तो और बढ़िया है। 3 दिन के लिए नियत किराया कितना, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, चलिए हमें लिख देते हैं। ठीक है, अतिरिक्त है यहाँ पर है, तथा यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 दिन का नियत किराया x रुपया है, x रुपया है। ठीक है बाबू, चलिए अब समझ में आ गया। अब प्रश्न से कह रही है उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया। ठीक है, सरिता जो है 7 दिन के लिए पुस्तक रखते हैं। देखिए 7 दिन का रहा है तो 7 को हम लोग 3 दिन या प्लस 4 दिन बांट सकते हैं कि नहीं, 7 दिन को, तो 3 दिन का तो फिक्स है, मतलब 3 दिन का x रुपया हम माने हैं। ठीक है, बाकी 4 दिन का अलग लगेगा, तो 4y बराबर कितना रुपया अदा करती है, 27 रुपया। ये हो गया 27, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है बाबू, इसी तरह सेम टू सेम ये भी बनेगा। अब जो है दूसरा में सुशी जो है उस 5 दिनों के लिए पुस्तक लेती है और 21 दिन रखती है, तो 5 दिनों को हम लोग लिख सकते हैं 3 दिन और प्लस 2 दिन, मतलब 3 दिन का तो x रुपया लगभे करेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा रखिए तो 2y बराबर कितना रुपया देती है, 21 रुपया। 21, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन बन जाएगा आपका।
सबसे आसान है ये, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। काट दी, चिन्ह चेंज कीजिए, तो एक्स एक्स तो कट जाएगा, ये घटेगा तो 2y होगा, ये घटेगा तो 6, काट दीजिए, y बराबर हो जाएगा 3। यानी एक्स्ट्रा एक दिन का 3 रुपया लग रहा है, नहीं क्योंकि अतिरिक्त y माने है, तो इसका मतलब एक दिन का 3 रुपया लग रहा है। अब नियत देख रहे हैं 3 दिन का कितना रुपया लग रहा है, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पे, समीकरण 1 में किसका मान, y का मान, y का मान। चलिए रखिए यहाँ पर x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है ना। तो x कितना, x का तो मान निकलवे कर रहे हैं, 4 गुने y का मान 3 है बराबर 27, ठीक है। x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस 12, x बराबर इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। तो 13 रुपया हो जाएगा, 13 नहीं 14 ना होगा, 15 हो जाएगा बाबू, 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 15 रुपया। तो बताइए 3 दिन का 15 रुपया, एक दिन का 3 रुपया, तो महंगा कौन पड़ रहा है, 3 दिन के फिक्स है वो, नहीं यहाँ पे लिखेंगे नियत किराया, ठीक है ना, नियत किराया, किराया जो है 15 रुपया है, तथा अतिरिक्त किराया जो है आपका कितना है, किराया, अतिरिक्त किराया 3 रुपया है। यही हो जाएगा आपका उत्तर, बस हो गया आंसर ये, ठीक है ना, यही हो जाएगा आपका उत्तर। समझ में आ गया, आंसर मिल रहा है कि नहीं, आंसर देख लीजिएगा आप लोग, हाँ हम भी देख लें इसका आंसर। ठीक है, x बराबर 15, y बराबर 3, ठीक है बाबू। चलिए सही है, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नहीं है इसमें, नहीं है क्वेश्चन बाबू, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो वीडियो आएगा 3.5 पे आएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है, दोस्तों को भी बताना है, और लाइव क्लास में भी जोड़ना है, ठीक है। बुधवार, सोमवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 7:30 से 8:30 के बीच एकदम साफ जबरदस्त क्लास, ठीक है ना। PY क्वेश्चन, जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है वैसे सब क्वेश्चन को हम सोल्व कराते हैं, जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।